नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही स्वादिष्ट और अनोखी कचौड़ी का भरवन। ब्रेड और मक्के के आटे से यह भरवन न केवल लाजवाब है बल्कि बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो चलिए बिना देर किए ही शुरू करते हैं। ब्रेड के कचौड़ी के लिए भरवन के लिए हम क्या क्या लिए हैं आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 टमाटर लिए हैं और यहाँ पे हमने लिए हैं पालक पत्ता, फिर यहाँ पे हमने लिया है पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता, फिर यहाँ पे लहसुन लिया है और अदरक लिया है, हरी मिर्च यहाँ पे हमने लिया है 2-3, और फिर यहाँ पे हमने 2 प्याज लिया है। प्याज लेने के बाद फिर यहाँ 1 शिमला मिर्च और छील के हमने लिया है गाजर। सारे सामान हमने दिखा दिया। सामान दिखाने के बाद हम गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। गाजर हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम प्याज काट लेंगे। प्याज हम बहुत ही बारीक काटेंगे। प्याज हमने काट लिया है। अब शिमला मिर्च काटेंगे और सारी सब्जियां हम काट के रख लेंगे। भरवन के लिए हमने सारी सब्जियां काट लिया है। आटे लगाने के लिए सबसे पहले हम 4-5 ब्रेड मिक्सर में डालकर पीसेंगे। ब्रेड हमने पीस लिया है मिक्सर में। अब हम थाली में रख देंगे। यहाँ पे हमने लिया है 3-4 आलू उबाल के हमने रखा था। अगर आपकी मर्जी हो तो आप आलू डाल सकते हैं, नहीं मर्जी हो तो आप मत डालें। अगर आपको पसंद हो तब आप डाल सकते हैं। हाथों से अच्छी तरह से मिसल लेंगे। ब्रेड और आलू हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले 2 चम्मच मक्के का आटा।
मक्के का आटा डालने के बाद फिर हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे मैदा का आटा। मैदा का आटा हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी कचौड़ी परफेक्ट बने। अब हम आटा लगा लेंगे। ध्यान रखें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आटा हमने तैयार कर लिया है। अब रख दे रहे हैं दूसरे बर्तन में। फिर अब हम भरवन तैयार करेंगे। प्लेट में से हम दूसरे बर्तन में रख देंगे। रखने के बाद फिर इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम यहाँ पे जीरा डाल रहे हैं। फिर यहाँ पे हम कद्दूकस करके डाल रहे हैं अदरक डालने के बाद फिर हम लहसुन डालेंगे कद्दूकस करके। आप चाहे तो पेस्ट बना के डाल सकते हैं। यहाँ पे हम कद्दूकस करके डाल रहे हैं। फिर हम पनीर डालेंगे। पनीर डालने के बाद फिर इसमें हम डाल रहे हैं नमक यहाँ पे हम आधा चम्मच लिए हैं। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। फिर डालने के बाद हम मिला लेंगे। भरवन हमारा तैयार हो गया। हम ज़्यादा कुछ नहीं यूज करें हैं। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप घर पे जो मसाला आप यूज करते हो आप वो भी डाल सकते हैं। ब्रेड की कचौड़ी खाने के लिए यहाँ पे हम टमाटर की चटनी पीसेंगे। वैसे तो आपको जो चटनी पसंद हो आप उसी चटनी से खा सकते हैं। चटनी हमारी तैयार हो गया है। अब हम कटोरी में निकाल के रख देंगे। शुरू करते हैं ब्रेड की कचौड़ी। ब्रेड की कचौड़ी बनाने के लिए हमें बेलन की ज़रूरत नहीं है। हम अपने हाथ से ही बनाएंगे और आप सबको दिखा रहे हैं हम किस तरह से बना रहे हैं। आप भी उसी तरह से बनाएं जिस तरह से हम बना रहे हैं। हाथ में लेके ऐसे ही गोला बनाएंगे जिस तरह से हम पूड़ियाँ बनाते हैं।
2-3 हमने बना लिया। यहाँ पे हमने ब्रेड का चूर रखा हुआ है। अब ऊपर से हम ऐसे ही हाथ से लगा लेंगे। अगर आपके पास से ब्रेड ना हो तो आप रवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही हम सब बना लेंगे। बनाने के बाद तब हम तेल में तलेंगे। सारे हमने कचौड़ियाँ बना लिया है। बनाने के बाद अब हम तेल में तलेंगे। गैस जला के पैन रख देंगे। रखने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे तेल। तेल गरम हो गया है। अब एक एक करके हम डाल देंगे। चम्मच से ऊपर से हम तेल डाल रहे हैं ताकि कहीं भी अगर खुला होगा तो जो अंदर का भरवा होगा वो बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए हम ऊपर से गरम तेल डाल रहे हैं। एक एक करके हम कचौड़ी को पलट देंगे। तो दोस्तों, देखा आपने ब्रेड और मक्के के आटे का कितना स्वादिष्ट और आसान भरवन बनकर तैयार हो गया है। आप इस तरह भरवन का इस्तेमाल कचौड़ी में, समोसा या किसी भी तरह का कर सकते हैं। एक एक करके हमने पलट लिया है और हमारा कलर भी बढ़िया गोल्डन हो गया है। और जो जगह हमारे यहाँ पैन में बचा हुआ है तो उसमें हम और भी कचौड़ियाँ डाल देंगे। हम उसे भी पलट दे रहे हैं ताकि हमारी दूसरी तरफ भी पक जाए। और अब हम एक एक करके निकाल लेंगे। जो हमने पहले से ही डाला है हम निकाल लेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।